लूसीफर को एक नाम दिया गया, वो चमकने वाला तारा नहीं है, नाम है उसका। यीशु मसीह कौन है? फर्क मालूम हो गया? मालूम हुआ या नहीं बोलो? और टाइम वेस्ट करने की जरूरत है? हाँ। लूसीफर का नाम दिया गया चमकने वाला तारा, लेकिन असली चमकने वाला तारा कौन है? यीशु मसीह। समझ आया फर्क? हाँ। आदम के लिए परमेश्वर ने आदन वाटिका बनाया था, लूसीफर के लिए भी आदन वाटिका बनाया, तो हमारे लिए तो परमेश्वर ने नया यरूशलेम बनाया है। तो लूसीफर आदम तो शुरू से ही परमेश्वर के साथ रहे, हमें बाद में परमेश्वर के साथ रहना है। खोल कर बताया, आप ही बाद में नया यरूशलेम से निकल कर क्या बनाए? शैतान बन जाए। इनका सवाल इस तरह है, अच्छा सवाल है आपको समझने के लिए। सोच से ऐसा सवाल लिखने वाले के इसका मतलब थोड़ा सोचता है, ठीक है, ऐसा सोचना चाहिए। लूसीफर एदन वाटिका में था, बाद में इनका हाल ये हो गया। आदम एदन वाटिका में था, उनका हाल भी हो गया। अभी हम नया यरूशलेम में जाकर रहेंगे, बाद में हमारा हाल क्या हो जाएगा? अभी समझ में आया? इसलिए मुझे हंसी है। खोल कर बताया है, अभी बहन लोगों को समझ आया? आदन लूसीफर आदन वाटिका में रहकर क्या हो गया है? बर्बाद होकर बड़ा शैतान दुष्ट का सेना बन गया। आदम भी एदन वाटिका में रहकर क्या बन गया? पापी बन गया। तो उन लोग दोनों परमेश्वर के साथ, हम भी अब नए यरूशलेम में रहने जा रहा है, बाद में हमारा हाल भी क्या होगा? समझ में नहीं आया वह लोगों को? हैं? देखिए, उसके लिए प्रकाशित वाक्य में ही आ जाए 22वें अध्याय में, ताकि आपका शक दूर हो जाए। प्रकाशित 22 का 3 आयत से। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। नीचे पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। बचाने के लिए उसका 17-18 पढ़िएगा, 17 से 19 तक। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। मैं हर एक को
जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हमको ये पुस्तक में प्रकाशित वाक्य आने वाला बातों का पूरा पर्दा हटाकर बताया है आखिरी में क्या होना है। नया यरूशलेम, नया धरती बनाने के बाद मौत नहीं, पाप नहीं, अंधेरा नहीं, सब युगान युग के लिए हमेशा रहेगा। तो लूसीफर की तरह पाप करने का मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। आदम की तरह फिर पाप करने का मौका नहीं मिलेगा। आदम के लूसीफर के साथ परमेश्वर आकर बसा नहीं, आदम के साथ परमेश्वर आकर बसा नहीं। पाप कराने वाला शैतान को क्या कर दिया? आग के झील में डाल दिया। सब नया हो गया। तो पाप आपके अंदर में यह डर नहीं रहना कि दोबारा नए यरूशलेम में रहने के बाद हम भी लूसीफर की तरह बनकर या आदम की तरह नहीं। यह सब परमेश्वर का प्रोग्राम के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस प्रोग्राम के लिए चाहिए था एक शैतान। परमेश्वर के स्वरूप में लोगों को बनाने के लिए कौन चाहिए था? शैतान चाहिए था, एक लूसीफर चाहिए था, एक आदम चाहिए था। ये सब लेकर परमेश्वर ने अपना काम को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। फिर परमेश्वर किधर आकर वास कर रहा है? अपने लोगों के साथ। इसलिए प्रभु 21वां अध्याय में लिखा है, वो भी थोड़ा पढ़िएगा, 21 का पहला ऐसे पढ़िएगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और नीचे, पढ़ो, नीचे वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। इट इज डन। ये बातें पूरी हो गई। ये परमेश्वर का जो प्रोग्राम करना था वो सारा पूरा हो गया। ये 6वें पद में लिखा है। पढ़ो। पूरी हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से। इतना ठीक डन। परमेश्वर का प्रोग्राम पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फिर अनंत काल तक परमेश्वर हमारे साथ इकट्ठा वास करने का एक ही प्रोग्राम ही रह गया। उल्पत्ति 15:2 अब्राहम बोल रहा है। उल्पत्ति 15:2 हमने दिन में पढ़ा है, उसी का आगे। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन
मेरा वारिस होगा। हाँ, तब बस। यह हाँ, इधर में अब्राहम ने परमेश्वर को कैसा पुकार रहा है? क्या पुकार रहा है? अडोनाई यहोवा। क्या नाम लेकर बोल रहा है? अडोनाई यहोवा। वो बात के ऊपर अडोनाई यहोवा लिखता हूं। माफ करना था, दोबारा लिखता हूं। मीन्स अंग्रेजी में लॉर्ड गॉड, हिंदी में क्या शब्द है? लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर। क्या यहोवा है? क्या लिखा है? प्रभु यहोवा। इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था, द लॉर्ड आवर सोवरेन मास्टर। Lord, our sovereign master. Sovereign master बोलने का मतलब पूरा अधिकार उनके पास है। लॉर्ड आवर सॉवरिन मास्टर। सॉवरिन मीन्स सब अधिकार, इख्तियार उनके पास है। उसमें एक शब्द आप ज्यादा समझना, लॉर्ड और ये सॉवरेन मास्टर, ये इसका दोनों का अर्थ बहुत गहरा है। और का मतलब मैं और मेरे साथ संबंध रखने वाला सब, उसके साथ। ये बात को समझने के लिए थोड़ा और एक वचन पढ़िएगा, योशुआ, यहोशू 24:15। योशुआ 24:50। योशुआ 24:15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ। परंतु मैं तो अपने घराने समेत, मैं अपना घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हाँ, देखिए इधर में यहोशू सारे इस्राएल के लिए बोल रहा है।
तुम लोग कुछ भी कर सकते, लेकिन मैं अपना घराने के समेत यहोवा का पीछे चलेगा। अभी लिखना रोको। अब्राहम बोल रहा है, अडोनाई यहोवा, इसका मतलब द लॉर्ड आवर सॉवरेन मास्टर। हमारा पूरा, मेरा पत्नी का, मेरा बच्चे का, सबका जिम्मेवारी लेते हुए कौन बोल रहा है? अब्राहम बोल रहा है। होशू भी ऐसा बोल रहा है, जोशुआ, हिंदी में होशू बोलते हैं, मैं अपना घराने समेत यहोवा का सेवा करूंगा। इसका मतलब क्या है? मेरा पत्नी को अपना मर्जी चलने मैं नहीं दूंगा, मेरे बच्चों को अपना मर्जी चलने मैं नहीं दूंगा, सबको खींचकर मैं इस लाइन में चलाऊंगा। प्रभु का मर्जी के अनुसार चलाऊंगा। मैं ऐसा चलता हूं। उदाहरण के तौर पर, मैं उधमपुर का अच्छा मकान छोड़कर जम्मू में आ गया। मेरा पत्नी बोला, देखो आप किधर भी सेवा करो, ये मकान में मुझे रहने दो। प्रभु ने बोला नहीं, उधर से निकालना। कितना अच्छा मकान बना, अच्छा बाथरूम, टॉयलेट और दूसरा किचन उनका मर्जी के अनुसार बनाया सारे। मैंने बोला ठीक है, मेरा प्रभु ने एक बार बोल दिया तो चाहे पत्नी कुछ भी बोले। मैंने बोला, फिर बाद में पत्नी को निकलने के मुश्किल हो गया तो मैं उधर उसको नरक बना दी। ये खानदान को ले जाकर रख दिया, एक ही कमरे में खाना बना, एक ही जगह में। तो हम परमेश्वर की अडोनाई, परमेश्वर का अडोनाई करके पुकारने का हालत में आ गया तो आपका पत्नी, आपका बच्चा सब घुटना में आपके पीछे चलेगा। अगर आपका पत्नी और आपका बच्चे में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखता है तो गड़बड़ आपके अंदर है। आपने पूरा अडोनाई, परमेश्वर को क्या नहीं बनाया? अडोनाई नहीं बनाया। आपको देखकर आपका बेटा बेटी बोलना है, मेरा बाप जो लकीर खींचेगा वही लकीर में है। वो परमेश्वर का मर्जी के अनुसार ही चलेगा। एक बार मेरा पत्नी बोल रहे थे, देखो आप हमारे बारे में इतना चिंता नहीं करते। तब बेटा बोलता, मम्मी आपको वचन से मालूम नहीं है, पौलुस बोलता है मैं मसीह के बिना और किसी को जानता और किसी को जानता हूं तो मसीह के थ्रू ही जानता। तो इसलिए आप अपना पदी समझकर पापा के पीछे मत जाए। मैं बेटा बोल रहा था, उन्होंने खुद बोला था, मैं मेरा पिता समझकर आप पापा के पीछे नहीं चलो। मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देता हूं, इतना शक्त वचन के पीछे चलने वाला मेरा पिता बन गया। उनका पुत्र बनने के लिए मुझे मौका मिला। तो हम अडोनाई शब्द इस्तेमाल करना, चाहे कितना भी कीमत देना पड़े। अब्राहम को देखे, बेटे को बलि करने के लिए बोल दिया तो पत्नी से पूछने का सवाल ही नहीं होता। जाओ, सुबह उठकर निकल गए। 3 दिन का समय में भी कोई सवाल नहीं। पहाड़ के नीचे सेवकों को छोड़ दिया, ऊपर चढ़ गए बेटे के ऊपर लकड़ी लेकर, और बाद में वेदी में लेटते समय बेटे का हाथ भी बांध लिया। यह है अडोनाई का रूप। मेरा परमेश्वर एक बार सोवरेन मास्टर, इसका मतलब उनके मर्जी के बाहर कुछ भी नहीं।
उनको पूरा अधिकार है, कुछ भी करे, मारे, जलाए, टुकड़ा कर दे, आपका मर्जी, चलाए। सॉवरेन मास्टर। ये कान में सुराख डालने के से भी आगे का है। मैंने आपको बोला हिब्रू दास क्या करना पड़ता है, दरवाजे में लाकर उनके कान में सुराख डालता है। उससे भी है यहोवा अडोनाई, अडोनाई यहोवा। इसका मतलब मेरा कुछ भी हक अभी नहीं रहा, मेरा कुछ भी मर्जी ना रहा, मेरा कुछ भी टेस्ट ना रहा, जो उधर से है वही। ये हालत में समर्पण में आप आते समय स्वर्ग पूरा आपका सेवा के लिए है, स्वर्गदूत पूरा सेवा के लिए। ऊपरी ऊपर अडोनाई अडोनाई बुलाने से, गाने गीत गाने से नहीं। अडोनाई इसका मतलब प्रभु तेरे अधिकार बिना सवाल पूरा होगा। भी बारिश में खड़ा होना तो खड़ा हो जाएगा। एक बार आप लोगों को शायद मालूम होगा, इधर पंजाब में गनिया के बंगर, हाँ बारिश हो रहा था। गनिया की बंगर है, हाँ बड़ा बारिश हो रहा था। हाँ पास्टर प्रदीप सामल को शायद याद होगा, बहुत बड़ा बारिश आ रहा है। मेरा मास्टर, मेरा मालिक बोल दिया बारिश में प्रचार कर। बाइबल बंद करके पकड़ते हुए टेबल के ऊपर चढ़ गया। जो प्रचार के लिए लगा हुआ टेबल को चढ़कर प्रचार कर रहा है। बारिश पूरा खत्म हो गया तब भी प्रचार खत्म नहीं हुआ। बारिश खत्म होने के बाद लोग आत्मा में आराधना किया। उस वक्त बारिश पूरा हो रहा था। इसी में तिरुवल्ला में बड़ा कन्वेंशन चल रहा है, हजारों लोग बैठे, लेकिन मेरे ऊपर स्टेज के ऊपर क्या था, कवर था, बाकी पूरा बारिश चल रहा है। तो लोग छाता खोल दिया। मैंने बोला मेरे ऊपर ये कवर है, दे करके आप लोग नहीं खोलना, सब छाता बंद करो। बड़े बड़े लोग हैं, कलेक्टर लोग हैं, बड़े 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 बहुत अमीर लोग आके बैठा। मैंने बोला सब छाता बंद करो, क्लोज डाउन ऑल योर अम्ब्रेला। मैं उस दिन 4 तर्जमा करने वाला आए। एक प्रचार किया, थक गया, दूसरा तर्जमा करने आया, 4 लोग, क्योंकि मैं इतना स्पीड से, शक्ति से प्रचार कर रहे थे। मैंने बोला जिसके ऊपर बारिश पड़ा, बारिश खत्म हो गया, पौने घंटा 1 घंटा, तो मैंने बोला अभी चंगाई का बारिश आपके ऊपर आ रहा है, सबके सब आज चंगा हो जाएगा। बारिश के नीचे सबके सब कान सो टीवी, मैं बोलता हूं 1 मिनट के अंदर सब चंगा हो गया। दूसरा दिन आकर बोल रहा है कितने पास्टर लोगों का बोला मेरा ब्लड प्रेशर कहाँ गया, मेरा शुगर का बीमारी कहाँ गया, कुछ लोग को कुछ कितने डॉक्टर लोग आकर बोला मेरा, मुझे अजीब लगता, मैं जाकर चेक किया शाम को तो बोला तो, और मैंने बोला कोई गिला घर में नहीं जाएगा, सबका कपड़ा सूख जाएगा, प्रार्थना करो। मैंने बोला ज्यादा हिलने का जरूरत नहीं। थोड़ी देर के बाद देखा तो सबका कपड़ा सूख गया। अद्भुत काम नहीं, हमने बड़ा मोजा नहीं करता। जब आप पिता परमेश्वर को अडोनाई करके पुकारते समय में सारे धरती का उसका सिस्टम भी आपके अधीन में होता है। सारे धरती और उसका सिस्टम